सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा 17 जनवरी को जो हमने पुट साइड ट्रेड ली थी 49,100 पुट, उसके पीछे की डिटेल्ड एनालिसिस और साथ ही साथ कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिससे आपको पता लगेगा कि हमें मार्केट में क्या फैक्टर्स देखने होते हैं जब भी हम एक ट्रेड प्लान करते हैं और किस वे में हमें उसे ट्रेड करना होता है। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर टेलीग्राम है। टेलीग्राम में देखो, मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ। डेट अगर देखोगे तो 17 जनवरी है, टाइम देखोगे तो 9:16 है, व्यू देखोगे तो 49,100 पुट का व्यू है। उसी के साथ साथ लिखा गया है लेट द कैंडल सस्टेन। क्यों लिखा गया है, सारी चीजें सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा। सेम प्रीमियम का आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट ने हमें कितना रिवॉर्ड करा इस ट्रेड में। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप ध्यान से यहाँ पर देखो कि ये निफ्टी बैंक इंडेक्स का चार्ट है और फ्राइडे से पहले दैट मीन्स थर्सडे को आपको इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली गई थी। इस इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आपको बताया गया था कि लेवल्स जो कि हमें वॉच आउट करने हैं नेक्स्ट डे के लिए, जिसमें मैंने क्लियर कट ये बताया था। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी इस रेंज के आसपास। अगर मार्केट ओपन होती है और यहाँ पे कैंडलस्टिक सस्टेन करती है तो मार्केट कंप्लीट बुलिश रहेगी। अदरवाइज लोअर साइड में एक 49,000 का राउंड फिगर है जहां से हमें सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। उसी के साथ साथ 48,802 लाइन थोड़ी सी ऊपर है बट कोई बात नहीं, 49,802 एक ऐसा लेवल है। अगर मार्केट ने इसको ब्रीच करा तो हम दोबारा जो पहले से बेरिश मूव चलता हुआ आ रहा है वही एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट को डाउन साइड में ट्रेड करेंगे। मैं इसको क्लियर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे एनालिसिस हमने देखी। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर देखा, मार्केट ने हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही साथ जो हमारा लेवल था 48,806 का, ये वाला लेवल ओपनिंग में ही टेस्ट हुआ। विद इन 2 कैंडलस्टिक्स ये वाला लेवल टेस्ट हुआ और जो हमारी ट्रेड थी दैट इज वेट that is 49,100 put above 728 and let the candle sustain। 728 से ऊपर ट्रेड करनी थी और कैंडल सस्टेन का हमें वेट करना था। दो रीजन थे, दोनों फैक्टर से मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने इसको देखा और प्लान करा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मार्केट यहाँ पर आई और इस लेवल को चेक कर रही थी दैट इज समवट अराउंड दिस जोन, यहाँ पर ये लेवल चेक हो रहा था। इस टाइम पे हमारे दिमाग में दो चीजें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कि मार्केट या तो यहाँ से अभी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है तो हम एक सही का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट ने इसको ब्रेक करा और यहाँ पे सस्टेन करा तब हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल, कोई ज्यादा इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है। दो रीजन थे, दो आपको बता दिया है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर टेलीग्राम में एक पुट की ट्रेड है, कॉल की ट्रेड है। दो ट्रेड की गई थी, सेम टाइम पे दी गई थी। ये वाली एक्टिव तब होती जब एक कैंडलस्टिक ऊपर से यहाँ पर कहीं पे क्लोज करती और ये एक्टिव तब होती टेलीग्राम की जब कैंडलस्टिक नीचे क्लोज करती। यहाँ पर पहले मैं आपको दो चीजें अगेन बताता हूँ। फर्स्ट इज कैंडलस्टिक देखो, यहां पर कैंडलस्टिक आई, बनी, रिजेक्शन देखने को मिली। उसके बाद हमने दोबारा देखा नेक्स्ट कैंडलस्टिक में भी रिजेक्शन देखने को मिली, थर्ड कैंडलस्टिक में भी रिजेक्शन देखने को मिली, फोर्थ में भी लोअर साइड से रिजेक्शन देखने को मिली। बट ये जो कैंडलस्टिक थी हमारे लेवल के नीचे, इस कैंडलस्टिक ने सस्टेन कर दिया था। दैट इज द थर्ड कैंडलस्टिक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा थर्ड कैंडलस्टिक ने हमारे लेवल के नीचे सस्टेन कर दिया था और फोर्थ कैंडलस्टिक के पुल बैक में हमें एंट्री मिल गई। दैट इज कि हमारी ट्रेड वैलिड हो गया और हम मार्केट में अब एक्टिव है, पार्टिसिपेशन हमारा मार्केट में ऑन है। उसी के साथ साथ जैसे आपने देखा विद इन द नेक्स्ट कैंडलस्टिक हमारा पूरा टारगेट रिसीव हुआ। दैट इज 1:1। 80 पॉइंट्स का एसएल होता है, 80 पॉइंट्स का टारगेट होता है। अब 80 पॉइंट्स का टारगेट हमें विद इन 2 नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स देखने के लिए मिला और हमने इसे बुक भी करा। हमारे साथ साथ काफी लोगों ने भी इसको बुक करा। बट मेन चीज यहाँ पर देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये है कि इस रेंज के अंदर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज निकाला और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज का मतलब ऑब्वियसली होता है कि कभी भी मार्केट कंसोलिडेट करेगी, साइडवेज करेगी, रेंज बाउंड में होगी, उस टाइम हमें उसका ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ब्रेकआउट मिस नहीं करना। सो यहाँ पे अगेन मार्केट ने कंसोलिडेशन रेंज बनाई, कंसोलिडेशन रेंज से मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेक करा, अगेन हमारा टारगेट आया। अब ये तो बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस है। मैं भी आपको प्रीमियम के चार्ट पर लेके चलता हूँ। प्रीमियम के चार्ट से आपको ये क्लीन करूंगा मैं कि कैसे हमें और कितना ट्रेड का रिजल्ट किस वे में मिला। फर्स्ट इज कि ये है देखो 49,100 पीई, दैट इज पुट। ठीक है,
पुट का ये चार्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गैप अप मार्केट में निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, डेट मींस पुट में गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली। पहली कैंडलस्टिक में हमने देखा कि यहाँ पे बुल्स आए, ठीक है, पहली कैंडलस्टिक में मार्केट ऊपर गई जो कि निफ्टी बैंक में डाउन साइड थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक आएगी। सेकंड थिंग इज कि जब यहाँ पे ये दो ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हुई तो यहाँ पर एक ब्लू लाइन मार्क कर रखी है, आप देखिए 728, आपको दिख रहा है, ये हमारा एंट्री प्राइस है 728, ठीक है, 728 एंट्री प्राइस। थर्ड कैंडलस्टिक निफ्टी बैंक में क्लोज करा था। थर्ड कैंडलस्टिक हम अगर देखते हैं तो उसकी क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर आई है, ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड कैंडलस्टिक की, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग के बाद लोअर प्राइसेस से हमें इसे परचेस करना होता है, तो समवट अराउंड दिस जोन हमने इसको परचेस कर लिया। परचेस करने के विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ये छोटा टाइम फ्रेम है, 3 मिनट्स है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हमें देखने को मिला यहाँ पर कि एक कैंडलस्टिक ने यहाँ पे इस जोन का हाई लगाया, और एग्जैक्ट अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो दैट इज समवट अराउंड, वेट, वेयर इज द कर्सर, ओके, हाई देखिए यहाँ पे 883 का हाई है, 728 पे परचेस करा था और 880 समथिंग का हाई लगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। टारगेट हमारा पूरा हो ही चुका था, ट्रेलिंग हम कर ही रहे थे, क्योंकि जो क्वांटिटीज हम ट्रेड करते हैं उसके हम 80% क्वांटिटीज को बुक करते हैं जब भी हमारा टारगेट हिट होता है, रेस्ट 20% को हम करते हैं ट्रेल, ताकि हम बिगर टारगेट्स पे जाके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ट्रेड कर सके। ओके, अगेन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन फेज का बताया, ऐसे ही यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज इस एरिया में बना, जो कि कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन फेज से हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद अगेन हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान करते हैं। एंट्री प्लान करने के बाद अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊं तो समवट अराउंड 1080, लाइक यहाँ पर देखो हाई, देखिए इसका हाई कितना है, 1091 का इसका हाई लगा, यानी कि प्रीमियम से ऑलमोस्ट 350 प्लस पॉइंट्स ऊपर, यानी कि एक प्रीमियम जो 728 पे है उसका ऑलमोस्ट 50% का हमें रिवॉर्ड मिल गया। रिस्क हमारा जितना भी था 1:5 उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिला, और काफी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दी। अब ये कुछ कोर रीजंस थे या बेसिक रीजंस थे जिसकी वजह से हमने ये पुट की ट्रेड प्लान करी है और हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। इसी के साथ साथ अब मैं आपको कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस भी बताता हूँ और निफ्टी के एनालिसिस भी बताता हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे और श्योर रहे कि कमिंग मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रीमियम का चार्ट है, इसको बंद कर देते हैं, हम चलते हैं वापस बैंक निफ्टी के चार्ट पर। लेट मी क्लीन इट। ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। अब इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा मेजर लेवल था 48,806, वो मेजर लेवल हमारा रहेगा ही, क्योंकि अभी मार्केट उसी के आसपास रेंज में अराउंड 200-300 पॉइंट्स अपसाइड डाउनसाइड है, तो वो चेक हो सकता है। सबसे पहली चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में गैप अप ओपनिंग, ठीक है। अगेन गैप अप ओपन होने के बाद अगर बुल्स पावरफुल रहे तो ये जो गैप यहां क्रिएट हुआ है, ये गैप मैं फिल होता हुआ देखूंगा, ठीक है, फिल, गैप फिल, ओके। अब उसके बाद सेकंड थिंग कि जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, फर्स्ट सिनेरियो कि अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट में बुल्स एक्टिव होते हैं तो ये गैप में फिल होता हुआ देखूंगा और मार्केट को इस जोन तक मैं जाकर टेस्ट करते हुए देखूंगा। सेकंड थिंग, अगर सपोज मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, मार्केट इस टाइम पे अभी अगर हम देखते हैं तो अच्छा खासा डाउनसाइड रैली हमें दे रहा है, ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम पे मैं अभी आपको जाके एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम देखेंगे कि मार्केट एक डाउनसाइड मूव देगा, ज्यादा नहीं, जो इसका प्रीवियस स्विंग था यहां तक का एक डाउनसाइड मूव दे सकता है। इस डाउनसाइड मूव पे एक यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को मिलेगी, कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज होएगी, इस ट्रैपिंग के बाद से मार्केट ऊपर एक्सपेक्टेड है, बट अगेन लेट द कैंडलस्टिक सस्टेन वाला अगर सिनेरियो यहाँ पर हुआ तो हमें डाउनसाइड में भी हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अब एक बार मैं आपको क्लीन करके समझाता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम है यहाँ पे स्क्रीन पर, ठीक है, ये 2 लेवल है, मैं इन 2 लेवल को भी क्लियर कर देता हूँ और आपको क्लियर वे में समझाता हूँ। मार्केट ने एक रैली बनाई, इस रैली को अगर मैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची मैं आपको दिखाता हूँ तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट को मैं मैच करूँगा यहाँ से समवट अराउंड यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था। इस कैंडलस्टिक के अंदर हमें ट्रैपिंग मिली, ट्रैपिंग के बाद
यहाँ पे हंटिंग और ट्रैपिंग हो गए, कैंडलस्टिक ग्रीन कैंडलस्टिक ने लोगों के एसएल हंट करे और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे पुश हो रहा है। अब जितनी ये रैली है उतनी ही रैली मैं आगे एक्सपेक्ट करूंगा, दैट इज अगर मैं इसको मेजर करता हूं तो ये कुछ निकल के आएगा। एक रफली फिगर लेते हैं, समवट अराउंड 1504, दैट इज 1504 रुपए, ठीक है, जो बैंक निफ्टी ने करा है। और अगेन हर एक इंपल्सिव मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है और यहाँ पे जो स्विंग की सीरीज है लोअर सीरीज टू हायर सीरीज में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स ट्रेंड बदल सकता है। डो थ्योरी यहाँ पे एक्टिव हो रही है। अब मैं यहाँ से अगर 1500 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो 48,533, दैट मीन्स कि एक एस्टिमेट ले लेते हैं तो मार्केट को इस रेंज के अंदर अंदर, दैट इज बिटवीन 50,000 टू 50,500 मार्केट यहाँ से ट्रेंड करके जा सकती है, फिर अगेन थोड़ा सा पुल बैक लेके ऊपर जाएगी। ये मेरी एनालिसिस है इन बैंक निफ्टी। और अगर निफ्टी की बात करूं तो सेम तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, दैट इज एक सेकेंड, निफ्टी का चार्ट यहाँ पर है। अगेन निफ्टी का चार्ट पे जो मैं कोर लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस जोन के अंदर अंदर, दैट इज बिटवीन 23,500 टू 23,600, इस रेंज के अंदर अंदर मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वे में इस तरीके से मार्केट ट्रेंड करके ये लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। सो यही एनालिसिस है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बाकी काफ़ी लोगों ने साथ में ट्रेड करा है, काफ़ी लोग डेली साथ ट्रेड करते हैं सुबह 9:15। अगर आपको भी ये ट्रेड करना है और ऐसे ही प्रॉफिट बुक करना है, एवरीथिंग दैट इज़ फॉर फ्री, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन चेक द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन और सब्सक्राइबर्स, क्योंकि कंटेंट आने वाला है काफ़ी एंड वी हैव मेड न्यू थ्योरीज एज वेल एज न्यू थिंग्स आर ऑन द वे। सो ये तो एक जस्ट छोटा सा एक पार्ट है, एक कंप्लीट सीरीज अभी रेडी हो रही है और उस सीरीज में सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, कैसे क्या मार्केट में यूटिलाइज करा जाता है और कैसे क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि आप एक रिटेलर इवन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। ओके, सो विद दिस बाय एवरीवन।